एक क्वेश्चन और आता है, ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. क्वेश्चन अच्छा है। एक आदमी जो है ऊपर से कूद, यानी आदमी मतलब नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कोई स्टोन किसी हाइट से आपने जो है गिरा दिया, उसके बाद एक बंदा नीचे से खड़ा है, उसने एक स्टोन नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दिया। हाँ, तो जो हाइट पे था उसकी गिवन है डिस्टेंस की वो 100 मीटर हाइट पे था। तो जो ऊपर से ड्रॉप कर रहा है वो ऐसे ही छोड़ दे रहा है, किसी भी वेट का है उसको छोड़ दे रहा है। लेकिन नीचे से जो स्टोन है वो किसी वेट कंसीडर नहीं किया जा रहा है, उसको नीचे से ऊपर छोड़ दिया जा रहा है। जो नीचे से स्टोन ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है उसकी वेलोसिटी दे दी इसने कि 25 मीटर पर सेकंड से फेंका जा रहा है। अब क्वेश्चन ये जनरेट हुआ कि वो किस पॉइंट पे, या किस पॉइंट बोले तो किस हाइट पे मीट करेंगे। क्वेश्चन समझ गए, किस जगह पर वो जा कर के मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। लेट द टू स्टोन मीट आफ्टर टाइम टी फ्रॉम द स्टार्ट। फॉर द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर एट इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0। देखो ऐसे ही था, कोई धक्का दिया नहीं गया, सीधे छोड़ दिया गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इन टाइम टी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बी यस। ये कंसीडर कर लिया कि वो जो है जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट वहाँ से आया, जहाँ तक कवर करने के लिए कंडीशन ली गई वहाँ तक मान लिया गया कि यस कवर किया। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन वैल्यू पुट की यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वेलोसिटी आपकी 0 है और प्लस 1/2 जी की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो यस आपका निकल के आ गया 4.9 टी स्क्वायर। ओके, नीचे से आप फेंकते हैं आप उसी स्टोन को, फ्रॉम द स्टोन थ्रो अपवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से आप दूसरे स्टोन को नीचे से फेंकते हैं। लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड इन टाइम टी बी एस डैश। ये वाला स्टोन ने जो डिस्टेंस को कवर किया वो एस डैश कवर किया, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन यस डैश इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यस डैश इक्वल टू 25 टी माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपके पास आ चुकी है। नाउ द कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोथ द स्टोन एट द मीटिंग पॉइंट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर। देखो क्या कहा इसने, जो स्टोन ऊपर से चला, जो स्टोन नीचे से चला, दोनों मिले। अगर दोनों मिले तो दोनों ने डिस्टेंस कवर कितनी की या डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर दिया। डिस्प्लेसमेंट ना कहें यहाँ पर ये कहे कि ऊपर से कोई चीज़ आई और नीचे से कोई आई, तो दोनों जब मिले तो अगर मिलेंगे तभी ना जब पूरी डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया होगा। तो ये कह दिया गया कि ऊपर से जो चला था यस और नीचे से जो चला यस डैश, इन दोनों ने मिल करके उस हाइट को कवर कर लिया। तो हाइट आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी कि यस प्लस एस डैश इक्वल टू 100 मीटर। कहानी यहीं पर है, इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में सब्स्टिट्यूटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन थर्ड, तो हम क्या करें, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें। तो जब दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो यस के लिए जो फार्मूला अपने इक्वेशन फर्स्ट में आया था 4.9 टी स्क्वायर, 4.9 टी स्क्वायर प्लस एस डैश 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर, 25 टी माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ये आपने डिस्टेंस को ऐड कर दिया और इक्वल कर दिया। देखो ये है क्या, ये है कि जो ऊपर से स्टोन चला और जो नीचे से चला मिल करके ध्यान देना, ऊपर से और नीचे से चले, वो ऊपर से आया या नीचे से, दोनों ने मिल करके 100 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल किया, 25 टी इक्वल टू 4 सेकेंड। अब तो सिंपल हो गया होगा। हाँ, अब सिंपल हो गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन 4 सेकेंड द फॉलिंग स्टोन हैज कवर्ड ए डिस्टेंस गिवन बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ गई, तो टी की वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, यस इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 4 स्क्वायर, तो आपके पास डिस्टेंस आ गई 78.4 मीटर। इट मीन्स जो ऊपर से स्टोन छोड़ा गया, उसने 78.4 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। एंड देयरफॉर द स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड एट ए हाइट
तो 100 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 21.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड वाले से जो नीचे से फेंका गया तो उसने 21.6 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो क्वेश्चन आपका हो गया। थोड़ा फिगर को देख लो, ये कोई हाइट है, टावर है 100 मीटर, यहाँ से किसी स्टोन को छोड़ देते हैं, ये यस डिस्टेंस को कवर करता है। दूसरा स्टोन आप थ्रो करते हैं 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और ये हाइट तक जाता है यस डैश तक, और किसी टाइम पर ये और ये दोनों का टाइम एक ही साथ काम किया गया, यहाँ से इसको छोड़ा गया, यहाँ से इसको फेंका गया, तो ये टी टाइम पे यहाँ पर मीट करते हैं। तो आपने जो टी टाइम पे मीट किया तो ये मतलब 4 सेकंड में इन्होंने यहाँ 4 सेकंड में यहाँ से इन दोनों ने मीट कर लिया, टी निकाल लिया। तो ये सारी फिगर भी आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर पूछो।